चलिए आज बात करते हैं चंद्र राशि मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2026 किस प्रकार का रहेगा। वर्ष 2026 मिथुन राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलावों और बड़ी उपलब्धियों का वर्ष साबित होने वाला है। इस वर्ष ग्रहों का गोचर आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर कैरियर और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालेगा। अब हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के अनुसार, गोचर के अनुसार क्या फल होता है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि के बारे में। चलिए बात करते हैं शनि की। शनि पूरे वर्ष आपके 10वें भाव अर्थात कर्म भाव में शनि को रहना है। मिथुन राशि से 10वां भाव होता है मीन राशि, तो शनि मीन राशि में पूरे साल रहेगा 2026 में, और वो होगा कर्म भाव मिथुन राशि से। यह स्थिति आपके कैरियर में बहुत अधिक आपको व्यस्त रख सकती है और आपसे कड़ी मेहनत की मांग कर सकती है, क्योंकि कर्म भाव में शनि का मतलब है कर्म में लग जाना। शनि ये डिमांड करेगा, और शनि जो डिमांड करता है तो उसका फल भी वो देता है, लेकिन देर से देता है। तो पेशेंस के साथ बस अपने आप को झोंक देना है अपने काम में। अब मैं बात करता हूँ दूसरे ग्रह, वो है बृहस्पति। वर्ष की शुरुआत में यह आपके पहले भाव यानी कि लगन में ही रहना है। लगन मतलब मिथुन राशि में ही रहना है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 2 जून 2026 के बाद गुरु आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेगा। दूसरा भाव होता है धन भाव, वो भी उच्च का रहेगा क्योंकि कर्क राशि में है गुरु। जो आर्थिक लाभ के लिए स्वर्ण काल की शुरुआत होगी, स्वर्णिम दौर होगा वो आपका धन इत्यादि को लेकर 2026 के जून के बाद। 2 जून में एक्चुअली गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेगा उच्च का, तो ये धन के हिसाब से बहुत ही अच्छा समय है 2 जून 2026 से पूरा साल 2026 का। अब मैं बात करता हूँ राहु और केतु की। राहु आपके 9वें भाव में रहेगा, भाग्य भाव है जो कि, और केतु आपके 3रे भाव में रहेगा, क्योंकि 7 भाव का आपस में राहु केतु रहते हैं, जो विदेश यात्रा और धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव बढ़ा सकते हैं। कैरियर और व्यापार के बारे में अब मैं कैरियर और व्यापार के बारे में बात करता हूँ। ये मैंने अभी बात करी ग्रहों के गोचर की, जो प्रमुख ग्रह हैं उनके गोचर की। और कैरियर और व्यापार को लेकर अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया शनि 10वें भाव में है, तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है अनुशासन और जिम्मेदारी। शनि का 10वें भाव में होना कठिन परिश्रम से सफलता का संकेत है। आपको कार्यस्थल पर कोई नई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि जून के बाद गुरु का प्रभाव बढ़ेगा। आपका स्वर्णिम दौर, धन को लेकर स्वर्णिम दौर शुरू होगा। क्योंकि आप नौकरी पेशा लोग जो होते हैं वो प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि, चूँकि ऑलरेडी आप शनि की तरफ से मेहनत का काम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम से लगे हुए हैं, तो गुरु ये गारंटी दे रहा है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको मिल सकता है। तो नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि मिल सकती है। तो नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि मिल सकती है। और बात करूं मैं कैरियर व्यापार को लेकर, तो नया व्यापार यदि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो 15 जनवरी के बाद का समय आपके अनुकूल है। हालांकि शनि की स्थिति ऐसी है कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो चूंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती, तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा। शनि तो बता ही रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप कहीं पे भी हो, तो क्यों ना अपने व्यापार में करें और उसमें डूब के लग जाएं। अब मैं बात करता हूँ आर्थिक स्थिति की 2026 में। देखिए, चूँकि आप मेहनत कर ही रहे हैं और गुरु आपको धन इत्यादि दे ही रहा है, तो बजट में वृद्धि होगी। जून 2026 के बाद गुरु के दूसरे भाव में गोचर आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मदद करेगा। पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। निवेश के बारे में बात करूं तो साल के मध्य में आप प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं। अब खर्चों पर नियंत्रण, चूँकि ये ध्यान रहे कि राहु के प्रभाव में शुरुआत में कुछ अचानक खर्च जैसे वाहन और घर इत्यादि में जो काम पैसा खर्चा हो सकता है, लेकिन कुल मिला के यह वर्ष आर्थिक रूप से आपके लिए प्रॉस्परस रहेगा, अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ पारिवारिक और प्रेम जीवन में।
2026 में कैसा है? रिश्तों में सुधार होगा। साल की शुरुआत में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जून के बाद परिवार में सुख शांति रहेगी। विवाह और संतान के बारे में बात करूं तो अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। नवविवाहित जोड़ों के लिए संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से जून के बाद का समय अत्यंत शुभ है। सामाजिक सम्मान इस दौरान बढ़ेगा। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, जिससे समाज और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि दूसरा भाव होता है वाणी का भी और गुरु वहाँ है, तो आप समझ सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करता हूँ तो मानसिक तनाव हो सकता है, वो उसका रीज़न है शनि और राहु। शनि की दृष्टि और राहु के गोचर के कारण काम का बोझ आपको मानसिक रूप से थका सकता है। कमर दर्द या पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है। अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें। योग और ध्यान आपके लिए इस साल बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वर्क प्रेशर बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। उस चीज़ को करने के लिए धन और पैसा तो आपके पास आना ही है, प्रॉस्पेरिटी आपके पास आनी ही है। गुरु वो उस चीज़ पर मोहर लगा रहा है कि यह साल आपके लिए बहुत स्वर्णिम रहने वाला है। और मिथुन राशि के लिए मैं थोड़ा स्पेशल चीज़ बताना चाहता हूँ, विशेष उपाय, वो है शनि देव की उपासना। चूँकि ये समय है मेहनत का, तो शनि देव की आराधना करें। तो क्या करें उसके लिए? पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। गुरु का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम गुरुवे नमः, सिंपल। और साथ में केसर का तिलक अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए हर रोज़ सुबह सुबह। तो इस प्रकार 2026 मिथुन राशि वालों के लिए मेहनत का मीठा फल वाला साल रहेगा। अगर हम इसे 10 में से रेटिंग दें तो यह वर्ष आपके लिए 8 नंबर साबित होगा। तो ऐसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए 2026। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।